नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति गौड़, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। नहीं चाहिए मुझे धन वैभव, नहीं चाहिए अच्छा खाना, बस स्वतंत्र रहने दो मुझको और स्वतंत्र कहे ज़माना। वास्तव में कितना सत्य है इन पंक्तियों में। कितना अच्छा लगता है एक हिरण को स्वच्छंद कुलांचे भरने में, एक पंछी को आकाश में उन्मुक्त विचरण करने में। उसके परों का अस्तित्व सार्थक हुआ। अपने देश की आज़ादी ऐसे बलिदानियों के कंधों पर चलकर आई है कि वे इस कंटकाकीर्ण मार्ग को भी उन्होंने स्वीकार किया और उस पर चल कर के हमें देश को आज़ादी प्रदान की है। आज हम अपने देश में देखते हैं कि हमारे युवा अपने पथ से दिग्भ्रमित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश को आगे बढ़ाने की, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने की जिम्मेदारी देश के युवाओं के कंधों पर है, देश की भावी पीढ़ी के कंधों पर है। हिंसा, राजनी और भ्रष्टाचार, चोरी डकैती और लूटपाट, सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम से उठता विश्वास हमें आज यह सोचने को विवश कर देता है कि सत्यम, शिवम और सुंदरम के हमारे आध्यात्मिक मूल्य हमारे देश से कहीं विदा हो चुके हैं। देश में बढ़ रही पंचतारा संस्कृति, धुएं के छल्लों में कैद जिंदगी, हमारी सात्विकता और सदाचार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। हमें हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करनी होगी। संस्कृति और सभ्यता किसी भी देश की अनुकरणीय होती है, परंतु उसका अंधानुकरण कभी भी उचित नहीं होता। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हमें अपने देश के युवाओं को, अपनी भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है तो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना बहुत अधिक आवश्यक है। इसलिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की रक्षा करने का दायित्व हमारे देश की भावी पीढ़ी पर है। उन सभी को नशे से दूर होना होगा और हताशा और निराशा की ज़िंदगी से भी दूर होना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आज हमारे देश में बेरोज़गारी जैसी समस्या का भी एक सकारात्मक हल खोजा जाए। मैं चाहती हूँ कि मुझे भारत भूमि में हर जन्म में यहीं जन्म मिले, इसी भारत भू की गोद मिले। जैसा कि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने भी कहा था कि यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, देशोपकारक कर्म हो। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पे पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और सभी युवा आज ये संकल्प लें कि हमें अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, एक सशक्त राष्ट्र बनाना है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।